और चलिए शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जहां सीएम के श्रीलंका जैसे हालात वाले बयान पर सियासत जारी है। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुखू सरकार को नसीहत दी है। पूर्व सरकार को कोसने के बजाय अपना कार्य करने की नसीहत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दी है। सीमेंट प्लांट विवाद को भी सरकार की नाकामयाबी बताया है। भाजपा के सहयोग पर चुप्पी साधी हुई है। सीएम सुक्खू के श्रीलंका वाले बयान पर घमासान। कर्ज का नया आंकड़ा गिनाने पर बरसी बीजेपी। क्या सच में श्रीलंका जैसे हुए हिमाचल के हालात? इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के हुए। इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के हुए। हिमाचल में श्रीलंका जैसे बुरे हालात का खतरा सीएम ने हमीरपुर की रैली में जताया। कहा, सरकार पर सिर्फ 75,000 करोड़ का कर्ज नहीं बल्कि कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का बकाया जोड़ दें तो राज्य पर 91,000 करोड़ का कर्ज है। 4,500 करोड़ रुपया उन सरकारी कर्मचारियों की देनदारी जो भी काम कर रहे हैं। 992 करोड़ उनका डीए की किस्त है। ये सब कौन सा पैसा है? जो 6th पे कमीशन लगा उसका पैसा अभी हमें देना है। और 900 संस्थान खोल दिए, 900 संस्थान खोल दिए। 75 साल में इतने संस्थान नहीं खोले, कोई बजट नहीं। एक्शन ऑफिस से एक एसडीओ उठाया, उसको लगा दिया। उसका अगर 5,000 करोड़ रुपया हो जाए तो 91,000 करोड़ रुपया हमारी सरकार और हिमाचल की जनता पर कर्ज है। मैं किसी एक पर दोष नहीं देता, मैं उस व्यवस्था को दोष देता हूं जिसने हिमाचल के आम आदमी को कर्जे के बोझ के तले दबा रखा है। हमने इसीलिए कहा कि हम सत्ता परिवर्तन सत्ता के लिए नहीं आए कि मुझे सुख मिले, हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। इस व्यवस्था परिवर्तन में आप लोगों का साथ चाहिए। तकरीबन 4 साल बाद ये अर्थव्यवस्था हमारी पटड़ी पर आएगी, नहीं तो इस प्रदेश के वो हाल होने वाले हैं जैसे श्रीलंका के प्रदेश के। मगर सीएम के इस बयान को बीजेपी बहानेबाजी और दिवालिया हो चुके देश श्रीलंका से तुलना को हिमाचल को बदनाम करने वाला बयान बता रही है। मुख्यमंत्री जी का बार बार एक बयान देख रहे हैं और जिस बयान का वो अभी तक जो स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि हिमाचल की परिस्थिति आर्थिक रूप से ऐसी हो गई है जो श्रीलंका की तरह हो गई है। अब श्रीलंका के साथ हिमाचल की तुलना करना, एक तो मैं मानता हूं कि ये बिल्कुल भी सरासर गलत है। वहां की परिस्थितियां जिस प्रकार की रही हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, उनको हिमाचल के संदर्भ के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। सरकारों की देनदारियां और कर्ज का सिलसिला चलता रहता है। हिमाचल पर 75,000 करोड़ का जो कर्ज है उसमें से 28,000 करोड़ का कर्ज जयराम सरकार के 5 साल में लिए गए, जबकि बाकी कर्ज पहले से चला आ रहा था। मगर कांग्रेस को शायद ये कर्ज इसलिए ज्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि उसने चुनाव में ओपीएस, महिला पेंशन और 5 लाख रोजगार सहित जो 10 गारंटियां दी, कर्ज के चलते उन दावों को पूरा करना अब आसान नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में हिमाचल निकेतन का शिलान्यास करेंगे। इसके लिए सीएम मंगलवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम सुक्खू। हिमाचल निकेतन का आज शिलान्यास किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में बनने वाले हिमाचल निकेतन का शिलान्यास होना है। सीएम ने कहा कि हिमाचल से दिल्ली आने वाले छात्रों और मरीजों को यहां रुकने में काफी परेशानी होती है, जो हिमाचल निकेतन बनने के बाद नहीं होगी। 2 साल से इसका काम अटका पड़ा है, मगर अब इसे 18 महीने में बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। सीएम 2 से 3 दिन तक दिल्ली में ही रहेंगे। इस दौरान वो सड़क और बिजली से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरके सिंह से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो बीते कल शाम को दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम सुक्खू। हिमाचल निकेतन का आज शिलान्यास करेंगे। हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और अब हिमाचल निकेतन दिल्ली में बनाया जाएगा।
लंबे समय से इसका काम अटका हुआ है। आज इसका शिलान्यास होना है और सीएम सुक्खू ने इस बात की जानकारी दी है कि अगले 18 महीने में हिमाचल निकेतन बनकर तैयार होगा। हिमाचल से आने वाले छात्र, हिमाचल से आने वाले मरीज यहां पर रुक सकते हैं और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। 2-3 दिन का दौरा तो है। इसमें मुख्य तौर पर जो हमारे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जैसे सड़क से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, राज्य के हक है, बिजली से क्षेत्र से संबंधित राज्य के हक है, उस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से मुलाकात करना का समय मांगा है। और जो माननीय मंत्री जी से, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से और पावर मिनिस्टर आर.के. सिंह जी से मिलने का समय मांगा है। निर्मला सीतारमण जी से भी मुलाकात? नहीं, अभी मैंने सिर्फ सड़क परिवहन मंत्री जी से और बिजली मंत्री जी से समय मांगा है। और हिमाचल निकेतन द्वारका का मैं शिलान्यास करने जा रहा हूँ और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हिमाचल के लोगों को दिल्ली में चाहे बीमारी से संबंधित समस्या है, शिक्षा से संबंधित जो युवा बच्चे हमारे पढ़ने के लिए आते हैं, इस दृष्टिकोण से इसका इस तरह का शिलान्यास करने जा रहा हूँ और इसका 18 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया। क्या हिमाचल के लोगों के लिए ही रहेगा सिर्फ? नहीं, हिमाचल के लोगों के अलावा देश के लोग भी रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि मिश्रा का। द्वारका सेक्टर 19 से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अब से कुछ ही देर बाद शिलान्यास होने वाला है इस हिमाचल निकेतन का और हिमाचल भवन, हिमाचल सदन के बाद अब ये तीसरी बड़ी सौगात होगी जो दिल्ली में हिमाचल वासियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। हिमाचल से आने वाले तमाम उन लोगों के लिए ये सुविधा होगी और इसका लाभ वो उठा सकते हैं। जरा तस्वीरें भी साझा कीजिए और इसके बारे में जानकारी, कितने बजे इसका शिलान्यास होना है, क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, बता देना चाहूँगा आपको कि हिमाचल निकेतन का शिलान्यास आज होने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद दिल्ली पहुंचकर द्वारका सेक्टर 19 प्लॉट 2 पर ये शिलान्यास किया जाएगा। आपको बता दूँ, तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से दिखेगा हिमाचल निकेतन। और हिमाचल के जो तमाम लोग हैं जो दिल्ली पहुंचते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करते हैं, उन तमाम छात्रों को रहने के, ये देखिए, ये एक डमी मैप आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से हिमाचल निकेतन दिखेगा, उसकी खूबसूरती किस तरीके से होगी, इसमें कितने कमरे होंगे और किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर रह पाएंगे और तमाम वो सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। और बिल्कुल बता देना चाहूँगा आपको कि तमाम लोग, जैसे कि एम्स दिल्ली में है और यहाँ पर तमाम लोग आसपास के राज्य से लोग आते हैं, तो उनको हिमाचल निकेतन में रहने के लिए एक आसरा मिलेगा, एक आशियाना मिलेगा। मगर आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से इसकी खूबसूरती, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, शिलान्यास करेंगे और बाकायदा रीति रिवाज के साथ, पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर नींव का पत्थर रखा जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे जरूर बात करना चाहेंगे। सर, किस तरीके से रहेगा ये सब कुछ जानकारी आप दे पाएँ, कैसा रहने वाला है हिमाचल निकेतन? देखिए, ये प्राइमरीली तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ पर हिमाचल के जो लोग आएंगे, स्टेट से आएंगे, वो उनके लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे खूब सबको काम होता है, तो यहाँ पे जो भी आता वो यहाँ रह सकेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोविज़न किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हिमाचल में पढ़ने आते हैं और रेजिडेंशियल रहने की उनको प्रॉब्लम होती है। तो हमने यहाँ पर टोटल 8 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था है। टोटल हमारे 76 इसमें रहने के स्वीट्स हैं, जिसमें कुछ स्वीट्स स्टूडेंट्स के लिए भी डेडिकेट किए गए हैं कि वो स्टूडेंट्स वहाँ आके रहेंगे, और कुछ जनरल स्वीट्स हैं जो हिमाचल के अधिकारी आते हैं या और लोग आते हैं वो आके रह सकते हैं। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल की भी व्यवस्था है, रेस्टोरेंट एंड डाइनिंग की भी व्यवस्था है कि जो यहाँ रहे। की तस्वीरें देखकर आप जरा समझा पाएँ कि जिस तरीके से इसकी खूबसूरती मैं देख रहा हूँ कि अपने आप में एक कमाल की ये जो बिल्डिंग तैयार हो रही है, और कितने कमरे रहने वाले हैं इसमें। देखिए, ये जो हमने एक मॉडल बनाया है कि बिल्डिंग किस तरह की लगेगी, दिखेगी, तो इसमें अगर हम देखें तो हमें जो प्लॉट है, प्लॉट ऊपर टोटल 6 स्टोरीज हैं जो टोटली रेजिडेंशियल है और पब्लिक के लिए है, और 2 इसके नीचे, इस प्लॉट से नीचे, लेवल से नीचे 2 बेसमेंट्स हैं जो पार्किंग है उनके लिए और सर्विसेज के लिए है। जैसे इसमें हमारा VRV सिस्टम है जो एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, कूलिंग का ध्यान रखेगा, ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम है, यार्ड लाइटिंग है, और इसको हमने ग्रीन बिल्डिंग करने के लिए इसमें हमने सोलर पैनल्स का भी प्रोविज़न किया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इसको चलाया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविज़न है। इसमें टोटल 76 स्वीट्स हैं
जो स्टूडेंट्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए डेडिकेटेड हैं। 76 में अभी तक जो प्रेजेंटली हैं 40 स्वीट्स तो हमने स्टूडेंट्स को दिए हैं, जिसमें अराउंड 86 हमारे स्टूडेंट्स एडजस्ट हो सकते हैं, और 23 स्वीट्स जो हैं वो जनरल पब्लिक के लिए हैं, जो अधिकारी आते हैं दिल्ली में काम से आते हैं या और भी आते वाली हैं लोगों को। महत्वपूर्ण बात ये भी सर कि कब तक तैयार होकर ये बन जाएगा और इस्तेमाल में आना शुरू हो पाएगा? इसमें अभी जो फिक्स किया गया है 2 साल का समय फिक्स किया गया है कि इसकी जो है जल्दी से जल्दी इसको 2 साल में बना के कंप्लीट किया जाए। हमारी ड्राइंग्स रेडी हैं, कॉन्ट्रैक्टर साहब को वर्क अवार्ड हो चुका है और वो मतलब पूरी आशा है कि 2 साल में ये बनके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और तमाम लोगों के ये काम आने वाला है, क्योंकि तमाम लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं मगर रहने के लिए उनको काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हिमाचल निकेतन उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी सौगात हिमाचल सरकार की तरफ से दी जा रही है। बिल्कुल रवि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल निकेतन से लोगों को कहीं ना कहीं एक बहुत फायदा होगा। हिमाचल से आने वाले लोग, चाहे वो इलाज के लिए आते हो या फिर स्टूडेंट्स अपने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं, उनकी तैयारी के लिए आते हो, उन बच्चों को और उन लोगों को काफी सहायता मिलेगी। इसके इतर रवि, क्योंकि 2 से 3 दिन का मुख्यमंत्री सुक्खू का ये दिल्ली का दौरा रहने वाला है और भी कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं इस दौरे के दौरान, जहां केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करनी है, ऊर्जा और रोड की स्थितियों लेकर भी बातचीत होनी है, इसके बारे में भी जरा कुछ अपडेट्स मिल पाए हो? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर हिमाचल के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, विकास के दृष्टिकोण से देखें तो तमाम ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे हो सकते हैं। बिल्कुल बात करें तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलना है, केंद्र मंत्री हैं, तमाम चीज़ों पे बात होनी है। हिमाचल पहाड़ी इलाका है, उन दुर्गम इलाकों पर एक बेहतर सड़कें होना बहुत ज़रूरी है। तमाम जो गाड़ियां हैं वहां से उनकी आवाजाही प्रवास बेहतर हो सके, सुचारू रूप से हो सके, तो सड़कों की मरम्मत, बनावट और विस्तार वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए केंद्र का सहयोग ज़रूरी है और बतौर मुख्यमंत्री वो नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद बिजली मंत्री आर.के. सिंह से भी उनकी मुलाकात होनी है और बिजली के जो तमाम मुद्दे हैं, जो कनेक्टिविटी है हिमाचल में, दुर्गम इलाकों पर, पहाड़ी इलाकों पर बिजली की जो रीच है उसमें जो सुचारू रूप से वो बिजलियाँ सबको मिल सके, उनकी जो कनेक्टिविटी है उसको और बेहतर किया जा सके, उसके लिए केंद्र का क्या सहयोग मिलेगा, किस तरीके से कार्य आगे बढ़ेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी है। फिलहाल ये 2 कार्यक्रम मुख्यमंत्री का निश्चित है और उसके अलावा देखना होगा कि अन्य किन तरीके से वो राजनीतिक मुलाकातें करते हैं। कल बता दूं आपको कि सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य से उनकी मुलाकात हुई है हिमाचल सदन में। बताया जा रहा है कि कल देर शाम वो पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की है और एक निजी मुलाकात है, जो कि पार्टी में तमाम पदाधिकारी पे वो लोग मौजूद हैं और पार्टी से जुड़ी हुई चीज़ों पर बातचीत हमेशा चलती रहती है। फिलहाल देखना ये होगा इन 2 राज्य मंत्री बिल्कुल रवि, लेकिन मंत्री से मुलाकात के बाद किस तरीके से और कार्यक्रम रहते हैं। जी बिल्कुल रवि, नजर आप बना के रखिएगा। लेकिन अब से कुछ ही देर बाद यहाँ द्वारका पहुंचने वाले हैं सीएम सुक्खू, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए रवि बहुत शुक्रिया। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे खबरों में। सीएम के श्रीलंका वाले बयान पर बीजेपी विधायक राकेश जम्वाल ने हमला बोलते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में भुखमरी है, लेकिन हिमाचल में सीपीएस की नियुक्ति की गई। 6 सीपीएस बनाकर राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ाया गया। कई सलाहकारों की नियुक्ति कर वित्तीय बोझ बढ़ाया गया है। विकास नहीं, फिजूल खर्ची है। सरकार की प्राथमिकता संस्थानों को बंद करने से विकास कार्यों पर असर पड़ रहा है। सरकार ने एमएलए फंड का पैसा रोक रखा है। सीएम के बयानों से देश में हिमाचल प्रदेश की गलत छवि बन रही है। हिमाचल जैसे छोटे राज्य में डिप्टी सीएम क्यों बनाया गया? आयुष्मान हिम केयर योजना को लेकर षड्यंत्र हो रहा है, रोकने की कोशिशें हो रही हैं। जन कल्याण की योजनाओं में अड़ंगे से नुकसान हो रहा है। इस तरीके के तमाम आरोप राकेश जम्वाल ने लगाए हैं। वर्तमान की कांग्रेस की सरकार द्वारा विधायक क्षेत्र विकास निधि, जो हमारी अंतिम किस्त 50 लाख रुपया सभी सामान्य विधायकों को मिलनी थी और वो 31 मार्च तक हमको खर्च करना होता है। अभी तक उसकी किस्त
जारी नहीं की गई। वर्तमान की सरकार, वर्तमान के मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। मैं देख रहा हूँ एक तरफ वो आर्थिक बोझ की बात कर रहे हैं, आर्थिक संकट की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ धड़ाधड़ नियुक्तियां हो रही है। छोटे से प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बना दिया गया, 6 CPS बना दिए गए और उसमें उनको आर्थिक बोझ नहीं लग रहा है। जो विधायकों के लिए, विधायक के लिए विधायक निधि है, उसको रोककर उनको लग रहा है कि हम से बचत करेंगे। मुझे लगता है जो हमारी अंतिम किस्त 50 लाख की है वो जल्दी से जल्दी जारी की जाए, ताकि रुके हुए जो काम सभी विधानसभा क्षेत्रों में है उसको जल्दी से जल्दी। वहीं दिल्ली दौरे से पहले सीएम अपने 3 दिवसीय हमीरपुर के दौरे के आखिरी दिन नादौन से ऊना तक जनता और जनार्दन के दरबार में दिखे। नादौन के सेरा रेस्ट हाउस में सीएम ने जनता दरबार लगाया, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा भी किया और कई मामलों में अधिकारियों को फौरन समाधान करने के निर्देश दिए। नादौन के बाद सीएम ऊना पहुंचे। ऊना में उन्होंने लालसिंगा से झड़ेला तक लिंक रोड का शिलान्यास किया। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ऊना के राधा कृष्ण मंदिर भी पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा पाठ कर बालाबाल जी महाराज का आशीर्वाद लिया। हर जगह सीएम ने कहा कि उनकी सरकार जनता से किए वायदे को पूरा करेगी। उनकी सरकार के साथ जनता, मातृशक्ति और संतों का आशीर्वाद है। हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने विकास की गाथा लिखी है, पहले उनके लिए 1 महीना बजट का प्रावधान किया कि इनको हमने ओल्ड पेंशन देनी है। उसके बाद हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। इनकी तरह नहीं किया, हमने घोषणा कर दी, देनदारी नहीं है कि अगली सरकार आएगी तो देते रहे। हमने अपने दम उस पर किया। जो भी हमारी योजना आगे आ रही है उसके लिए पहले बजट का प्रावधान किया जा रहा है, बजट के प्रावधान के बाद उस योजना को लागू किया जा रहा है। जल्दी एक योजना आने वाली है जिसमें हमने बजट का प्रावधान कर दिया गया है और उस योजना को लागू कर दिया जाएगा। जो भी हम हिमाचल प्रदेश के हित में फैसले करेंगे, आम जनता के हित में फैसले करेंगे, गरीब जनता के हित में फैसले करेंगे, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सोच पहुंचे उसमें फैसले करेंगे। कथा में हम राजनीतिक बात करने तो नहीं आए, लेकिन राधे कृष्ण इस मंदिर में जो गीता के अध्याय पर कथा कराई जाती है वही हमारी सरकार का मार्गदर्शक है। उसी गीता के अध्याय पर हम चलकर अपनी कर्म नीति को आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोगों को मैं तो इतना जानता हूँ, संतों का आशीर्वाद हो, माताओं का आशीर्वाद हो, तभी हम इस प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक विक्रम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार एमएलए फंड बंद करना चाहती है। अब तक विधायक निधि का पैसा विधायकों को मिल जाता है, मगर उसे रोक दिया गया है। अगर सरकार ने ऐसा किया तो विधायक सड़क पर उतर आएंगे। मैं पूछना चाहता, समाचार पत्रों के माध्यम से जैसा कि ये बोला जा रहा है कि अभी जो एमएलए को क्षेत्रीय विकास निधि मिलती है, श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार उसको बंद करने जा रही है, जो कि अत्यंत जो निराशाजनक बात है। एक तरफ कांग्रेस सरकार ये बोल रही है कि हम जो हिमाचल प्रदेश है उसका विकास करवाएंगे, और दूसरी तरफ विधायक को मिलने वाले हक के ऊपर इस प्रकार से डाका डाला जा रहा है। विधायकों को जो मिलता है, विधायक जिस माध्यम से विकास करवा सकते हैं, केवल उन चीजों को रोका गया है। हम इसका घोर विरोध करते हैं। सरकार इस अपने निर्णय को बदले, नहीं तो सभी विधायक जो है वो सड़क पे उतरेंगे और इस सरकार का विरोध करेंगे। वहीं कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने अधिकारियों के निर्देश ये दिए हैं कि मनरेगा मजदूरों को 90 दिन की काम की गारंटी होनी चाहिए। साथ ही मनरेगा के तहत होने वाले काम में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कृषि मंत्री नूरपुर के कोटला पहुंचे थे, जहां विश्राम गृह में उन्होंने आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों को मनरेगा के तहत होने वाले काम में पारदर्शिता बरतने का निर्देश दिया है। बनता है कि हम ईमानदारी निष्ठा से काम करें। मेरे बहुत से पदाधिकारी अफसर साहिबान भी जहाँ भिन्न भिन्न विभागों के बैठे हैं, और मैं हमेशा काम में विश्वास करता हूँ। अगर कोटला की इस एरिया की अगर रूपरेखा बदली है तो वो कांग्रेस पार्टी ने बदली है।
मुझे पता है कि मैं खुद पैदल चल करके सड़कों का निर्माण किया है और जो हमारे दायरे गरीब लोगों को सुविधा देने के थे, खास करके हमारे अच्छे स्कूल, हमारे दूसरे जो विभागों के साथ जुड़े हुए अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे स्कूल। और इसी बीच बात करेंगे एक बड़ी खबर की। जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के मुहाल दाचा पटवार सर्किल के छीका गांव के पास सीमा सड़क संगठन के आयोजक परियोजना 126 आरसीसी द्वारा सड़क मार्ग को बहाल करने में जुटे 5 फरवरी को 3 दिहाड़ी मजदूरों के ग्लेशियर की चपेट में आने से 2 की मौत हो गई थी। उनके शव बरामद कर परिजनों को सौंप दिए गए हैं, लेकिन एक प्रवासी मजदूर पसांग छेरिंग लामा 27 साल जिसकी उम्र है, पुत्र लुंडुप लामा गांव चोरा पतरासी जुमला निवासी नेपाल का ये तीसरा मजदूर रहने वाला है, लेकिन उसका रेस्क्यू अभी तक नहीं हो पाया है। उसका शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। उसकी जो सर्च है वो अभी तक चल रही है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। उपायुक्त सुमित खिमटा ने ये जानकारी दी कि रेस्क्यू टीम सुरक्षित वापस केलोंग मुख्यालय देर शाम तक पहुंच रही है। ऑपरेशन को आज फिर से शुरू किया जाएगा। सहयोगी प्रेमलाल ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रेमलाल, ये जो तीसरा मजदूर है जो नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है, अभी तक इसकी खोजबीन नहीं हो पाई है और जानकारियों के मुताबिक एक और सर्च टीम भेजी जा रही है। सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट्स मिल पाए हैं? बिल्कुल, ये 5 तारीख की जो घटना हुई थी जिसमें 3 मजदूर जो सीमा सड़क संगठन के जो दिहाड़ीदार मजदूर थे वो इसके चपेट में आ गए थे। तो उसमें जो आईसीसी के जो सेकंड बटालियन के जो जवान हैं वो बीआरओ के साथ मिलकर जो है इस सर्च अभियान को चला रहे हैं। तो इसमें जो फिलहाल जो है तीसरा जो नेपाल का मजदूर है तो अभी तक जो है तलाशी नहीं मिल पाया है। वो तलाशी अभियान जो है फिलहाल ठीक है, यानी तलाशी अभियान अभी भी जारी है। नेपाल के रहने वाले इस तीसरे मजदूर को ढूंढने के लिए आज सर्च ऑपरेशन के लिए एक और टीम को रवाना किया जाएगा। प्रेमलाल, नजर बना के रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल नमस्ते हिमाचल में नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार देखिए डूगर खबरां।